हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 7 कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिले हैं। उसके अलावा दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। 22,800 का निफ्टी 50 का अच्छा सपोर्ट था। उसी लेवल्स के पास से निफ्टी में तेज़ी देखने को मिली है। 30 तारीख को भी निफ्टी 50 में 0.43% की तेज़ी दिखाई दे रही है। और डिफेंस सेक्टर, रियलिटी, पीएससी कंपनीज, फिर एनर्जी कंपनीज सब अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले हैं। अभी 1 फ़रवरी सैटरडे को बजट है और उस दिन मार्केट ओपन रहने वाला है। तो लेट्स सी बजट इस बार कैसा रहता है, कौन से सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, टैक्स में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर नहीं, ये सब अभी देखना होगा। तो अगर इस बार का बजट मार्केट के लिए पॉजिटिव रहता है तो फिर अच्छी रिकवरी मार्केट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी के टाइम पर हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। जिन कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी डाउन हो चुकी है, साथ में फंडामेंटल्स भी जिसके स्ट्रॉन्ग हो, वैसी कंपनीज के ऊपर ही हमें एनालिसिस करना चाहिए। और कुछ कंपनीज के अपडेट्स के बारे में जाने तो सोनाकॉम्स कंपनी ने 29 जनवरी को माउ साइन किया है विद यूबी फ्लाई टेक्नोलॉजीज टू कोलैबोरेट फॉर इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स। और गैंसोल कंपनी को 30,000 प्री ऑर्डर्स मिले हैं फॉर न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट मोबिलिटी एक्सपो। और सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी को 10,000 करोड़ पिनाका ऑर्डर मिला है। उसके अलावा टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी को 455 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है टू सप्लाई 300 MWP ALMM मॉड्यूल्स टू महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। तो चलिए अब कुछ कंपनीज को चेक कर लेते हैं जिनके Q3 के रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। बट ये वीडियो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है, मेरी कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट कंपनी है सायरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी के नंबर काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। इस कंपनी की सेल्स लास्ट ईयर 707 करोड़ की देखने को मिली थी, जो इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर 869 करोड़ की हुई है। तो 23% का जंप सेल्स में हुआ है ईयर ऑन ईयर। और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी सेल्स इनकी इंक्रीज हुई है। और नेट प्रॉफिट तो काफ़ी शानदार निकल कर आए हैं। आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर में इनके प्रॉफिट 20.3 करोड़ के थे, जो इस बार बढ़कर 53 करोड़ के हुए हैं। तो 225% का एक्सलेंट जंप इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और लास्ट क्वार्टर से भी नेट प्रॉफिट कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। और EPS में भी ईयर ऑन ईयर 216% का अच्छा जंप हुआ है। लास्ट ईयर EPS 0.87 का था, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2.04 का था, और इस बार इंक्रीज होकर 2.75 का हो चुका है। तो काफ़ी शानदार नंबर इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और इनके नंबर का असर स्टॉक के प्राइस में हमें देखने को मिला है, जो कि पिछले 3 दिनों में स्टॉक में 26% की बढ़िया तेजी हो चुकी है। दोस्तों, स्टॉक ने 647 का 52 वीक हाई बनाया था और उस लेवल से ये स्टॉक अभी 18% नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों, अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग डाटा देखें तो DIS ने इस कंपनी में अपना स्टेक 6.44% से इंक्रीज करके 7.46% कर दिया है। वहीं पर FIS ने इसमें अपना स्टेक कम किया है, 10.32% से होल्डिंग्स 8.49% कर दी है। और इस कंपनी का एम 5,200 टू 5,500 करोड़ रेवेन्यू का है फॉर 2025 टू 2026। अगली कंपनी है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी के भी नंबर काफ़ी शानदार निकल कर आए हैं। सेल्स में कंपनी के ईयर ऑन ईयर 91% का बढ़िया जंप हुआ है, जो कि 1,560 करोड़ से बढ़कर 2,975 करोड़ की सेल्स हुई है। और लास्ट क्वार्टर से भी सेल्स में इनके अच्छा जंप हुआ है। बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में भी 91% का सॉलिड जंप हुआ है। 203 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 388 करोड़ के हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और लास्ट क्वार्टर से भी नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा EPS भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर 93% के साथ में बढ़ा है, 0.15 से बढ़कर 0.29 का हुआ है। और लास्ट क्वार्टर से भी इंक्रीज ही हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया नंबर इस कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट कर दिए हैं। उसके चलते ये स्टॉक हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। 5% का अपर सर्किट इसमें दिखाई दे रहा है। इसका प्राइस अभी 55.40 पर ट्रेड कर रहा है, जिसका 52 वीक हाई है 86.04 का। और वहाँ से ये स्टॉक अभी भी 33% नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने पर फोकस कर रही है टू 4.5 गीगावाट बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। और सोलर एंड स्टोरेज सॉल्यूशन पर भी ये अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। उसके अलावा दिस कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट
इन टेक्नोलॉजी, वर्कफोर्स एंड सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट्स टू इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी। और भी काफ़ी बढ़िया प्लान इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा इस कंपनी में DIS ने अपना स्टेक 9.02% से बढ़ाकर 9.31% किया है। वहीं पर FIS ने इसमें अपनी कुछ होल्डिंग्स ट्रिम की है। 23.72% से होल्डिंग्स उन्होंने 22.87% कर दी है। नेक्स्ट स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। इस कंपनी के भी नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। सेल्स कंपनी की ईयर ऑन ईयर 342 करोड़ से बढ़कर 515 करोड़ की हुई है। 51% का अच्छा जंप सेल्स में ईयर ऑन ईयर हुआ है, बट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी सेल्स इनकी कम हुई है। और बात करें नेट प्रॉफिट की, तो लास्ट ईयर में इनके प्रॉफिट 27.1 करोड़ के थे, जो प्रीवियस क्वार्टर में 47.6 करोड़ के थे और इस बार 46.6 करोड़ के हुए हैं। तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में इनके 72% का अच्छा जंप हुआ है। वही क्वार्टरली बेसिस पर थोड़े से प्रॉफिट कम हुए हैं। और EPS भी इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर 3.29 से बढ़कर 5.64 का हुआ है। 71% का जंप ईयर ऑन ईयर हुआ है और क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। तो ओवरऑल इस कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर थोड़े से नंबर वीक आए हैं। तो मार्केट को इस कंपनी के नंबर पॉजिटिव लगे और स्टॉक में 30 तारीख को 8.71% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। प्राइस स्टॉक का अभी 1440 पर ट्रेड कर रहा है, जिसने 2221 का 52 वीक हाई बनाया था और उस लेवल से ये स्टॉक अभी भी 32% नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी में एक न्यूज़ भी सामने आई थी कि ओलेक्ट्रा इज बिल्डिंग ए न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन सीतारामपुर, हैदराबाद। This facility is expected to have a capacity of 5,000 units by the end of fiscal year and 10,000 units in the following year. उसके अलावा ये प्रोडक्ट लाइन को एक्सपांड कर रही है, कोलैबोरेटिंग विद BYD और भी ग्लोबल एक्सपेंशन के ऊपर इसका फोकस है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स का इसमें 50.2% का स्टेक है और FIS और DIS ने इस कंपनी में कुछ परसेंटेज अपना स्टेक बढ़ा दिया है। FIS ने अपना स्टेक 5.64% से 5.69% किया है और DIS ने 0.28% से 0.31% किया है। अगली कंपनी है वोल्टास लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी के भी नंबर पॉजिटिव देखने को मिले थे। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 18% का जंप आया है। लास्ट ईयर सेल्स 2626 करोड़ की थी, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2619 करोड़ की थी और इस क्वार्टर में सेल्स बढ़कर 3105 करोड़ की हुई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स में जंप हुआ है और EBITDA में तो 2251% का ज़बरदस्त जंप हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर ये नेगेटिव में देखने को मिला था, जो इस बार 165 करोड़ का देखने को मिला है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो लास्ट ईयर कंपनी के प्रॉफिट नेगेटिव में देखने को मिले थे, जो इस बार 131 करोड़ के हुए हैं, जो कि 574% का बढ़िया जंप नेट प्रॉफिट में हुआ है। और EPS में भी ईयर ऑन ईयर 534% का जंप हुआ है। लास्ट ईयर EPS नेगेटिव में था, जो प्रीवियस क्वार्टर में 4.05 का था और इस बार 3.99 का देखने को मिला है। तो पॉजिटिव नंबर इस कंपनी के देखने को मिले हैं। तो मे भी मार्केट को इस कंपनी के नंबर इंप्रेसिव नहीं लगे, शायद एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए हैं। इसी कारण स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 12% तक स्टॉक टूट चुका है और अभी 1296 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था 1944 का और उस लेवल से तो ये स्टॉक 32% तक करेक्ट हो गया है। और अगर इसका शेयर होल्डिंग डाटा देखें तो FIS ने इसमें अपना काफ़ी स्टेक बढ़ा दिया है। 18.09% से होल्डिंग्स 21.31% उन्होंने कर दी है और सेम DIS ने इसमें अपनी होल्डिंग्स ट्रिम कर दी है। 37.25% से होल्डिंग्स उन्होंने 34.39% कर दी है। उसके बावजूद भी उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स दिख रही है। उसके अलावा दोस्तों दिस कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चरर एयर कंडीशनर कंप्रेसर्स इन इंडिया विद ए पार्टनर फ्रॉम जापान और कोरिया। उसके अलावा दिस कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इस प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर न्यू होम अप्लायंसेस इंक्लूडिंग वाटर हीटर्स। और भी अच्छे प्लान कंपनी के दिख रहे हैं। अगला स्टॉक है CAMS कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29% के साथ में इंक्रीज हुई है, जो लास्ट ईयर में 269 करोड़ की थी, प्रीवियस क्वार्टर में 342 करोड़ की थी और इस बार 348 करोड़ की हुई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा जंप हुआ है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर हल्की सी तेजी हमें देखने को मिली है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो
लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट 85.6 करोड़ के थे, जो इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर 118 करोड़ के हुए हैं, जो कि 38% का अच्छा जंप नेट प्रॉफिट में हुआ है। और EPS में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 37% का जंप अभी देखने को मिला है। लास्ट ईयर में EPS 17.41 का था, जो इस बार बढ़कर 23.87 का हुआ है, और लास्ट क्वार्टर में EPS 23.38 का था। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर अच्छे ही देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में 30 तारीख को 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी इसका प्राइस 3605 पर ट्रेड कर रहा है, जिसने 5367 का 52 वीक हाई बनाया था, और हाई से ये स्टॉक 31% तक करेक्ट हो गया है। दोस्तों, अभी ऐसा नहीं कि इस कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं तो ये स्टॉक बढ़िया ही परफॉर्म करेगा। कभी कभी स्टार्टिंग में हमें थोड़ी करेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन कुछ दिन के बाद में इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है। इस कंपनी में दोस्तों FIS ने अपना स्टेक 56.53% से बढ़ाकर 57.63% कर दिया है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स उनकी इस कंपनी में देखने को मिलती है। वहीं पर DIS ने इसमें स्टेक अपना थोड़ा ट्रिम किया है, 18.64% से कम करके 17.34% कर दिया है। नेक्स्ट स्टॉक है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी ने भी काफ़ी बढ़िया नंबर अपने पोस्ट किए हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर 32% के साथ में इंक्रीज हुई है। 5504 करोड़ से सेल्स इंक्रीज होकर 7277 करोड़ की हुई है, और लास्ट क्वार्टर से भी सेल्स इनकी पॉजिटिव आई है। बात करें प्रॉफिट की तो लास्ट ईयर में प्रॉफिट 60.3 करोड़ के थे, जो इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर 135 करोड़ के हो चुके हैं। 123% का एक्सेलेंट जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और EPS भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर 129% के साथ में बढ़ा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के नंबर काफ़ी शानदार रहे हैं। प्राइस स्टॉक का अभी 196.54 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 30 तारीख को 1.68% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये स्टॉक तो अपने 52 वीक हाई से 40% तक करेक्ट हो गया है, तो काफ़ी अच्छी करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। उसके अलावा इस कंपनी में DIS का स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला है। 14.69% से उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को 15.49% कर दिया है, और FIS ने इसमें थोड़ा सा स्टेक कम किया है, 9.48% से 7.98% होल्डिंग्स उन्होंने कर दी है। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी का प्लान 80 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी एडिशन का है बाय 2032 एंड एक्सपेक्टेड 10 गीगावाट एनुअल टेंडर्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी की। नेक्स्ट स्टॉक है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी के नंबर तो बहुत ही कमाल के आए हैं। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 65% का अच्छा जंप हुआ है, और क्वार्टरली बेसिस पर भी सेल्स इनकी बढ़ी है, और नेट प्रॉफिट तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। 168% का जंप नेट प्रॉफिट में इनके देखने को मिला है। लास्ट ईयर प्रॉफिट 17.8 करोड़ के थे, जो इस बार 45.4 करोड़ के हुए हैं, और क्वार्टरली वाइज भी नंबर इनके बढ़े हैं। उसके अलावा EPS में भी ईयर ऑन ईयर 142% का अच्छा जंप हुआ है, और इसके चलते स्टॉक में 3 दिनों में ही 26% की बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों, अभी के टाइम पर काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज़ के नंबर अच्छे आ रहे हैं, जो काफ़ी सालों से अंडर परफॉर्म कर रही थी। तो जिस किसी को केमिकल सेक्टर पसंद है, उनके लिए स्लोली अच्छा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इस कंपनी में FIS और DIS का स्टेक भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, जो पॉजिटिव पॉइंट मानकर चलेंगे। और बाकी दिस कंपनी इज सेट टू इन्वेस्ट 177 करोड़ इन एक्सपेंडिंग इट्स जगाड़िया फैसिलिटी टू प्रोड्यूस 4000 MT पर ईयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो इस कंपनी का एक्सपेंशन के ऊपर भी अच्छा फोकस नज़र आता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंपनीज जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप हमारे न्यू चैनल DK नॉलेज को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड्स, ETF, स्टॉक मार्केट और भी काफ़ी कुछ डिस्कस करूँगा। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।